स्वागत है दोस्तों आपका हमारे न्यू यूट्यूब चैनल गेट ब्रिक्स में। आज हम बातें करेंगे ट्रिपल ई यानी कि और डबल ई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस के बारे में और पता लगाएंगे कि वो कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिलेबस गेट 2022 with weightage ट्रिपल ई में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, क्या क्या पढ़ना होता है और कौन कौन सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है विथ वेटेज आई डिस्कस ओवर हियर, मैं आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट जो होता है वो कॉमन होता है एप्टीट्यूड, इसलिए उसको उस बेसिकली सिलेबस में इंक्लूड नहीं, वो ओवरऑल हर इंजीनियरिंग ब्रांच में आ जाते हैं। सो हम लोग शुरू करते हैं मैथ्स से, जो कि कॉमन ही होते हैं ऑलमोस्ट हर ब्रांच। मैथ्स इट्स इंक्लूड लाइक लीनियर अलजेब्रा, then we have calculus, then we have partial derivative, also have differential equation, cell equation, and the next topic, that is complex variable. Complex variables. Another topic is probability and statistics, almost similar to other branches. Like in civil engineering we don't have to study complex variable, but it is there in electrical engineering as well as in mechanical engineering and many other branches like XE, and the other one is numerical methods. सेकेंड जो आपका टॉपिक है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में वो है इलेक्ट्रिक सर्किट। बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस उतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है जितना मैकेनिकल और सिविल वालों का है। लाइक शॉर्ट like number of topic are more in electrical engineering, like number of topic जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकल में जाते हैं, बट जो उसके अंदर जो पार्ट वाइज सिलेबस है वो कम है कंपेयर टू अदर ब्रांचेस। द नेक्स्ट टॉपिक इज magnetics field. The third one is signal and systems. The next one is electrical machines. Another topic is power systems.
The next one is control system. Another is electrical and electronics. Electrical and electronics measurements. The next one is analog and digital electronics. The last one is power electronics. These are the 10 topics or subjects from the GATE syllabus. Now I will discuss about its weightage, its marks wise weightage, and how you will prepared to get a MTech seat in IIT. आपको एक ही सीट चाहिए ना, बाकी की चिंता ना करो, अपने करो, पढ़ो। तो मैं बता रहा था मैथ से जो क्वेश्चन आते हैं इलेक्ट्रिकल के लिए वो ऑलमोस्ट 7 क्वेश्चन होते हैं, 7 से 8, और वो टोटल होते हैं 10 मार्क्स का। इसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट। आपका जो इलेक्ट्रिक सर्किट से क्वेश्चन आते हैं वो है आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 6, और जो इसके 6 क्वेश्चंस होते हैं और 2 और जो मार्क्स और 9 मार्क्स इससे आते हैं, 9 मार्क्स के क्वेश्चन, 9 मार्क्स के क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल सर्किट से आते हैं। उसके बाद है अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं और 4 से 5 मार्क्स के लिए पूछे जाता है। नेक्स्ट है आपका सिग्नल सिस्टम्स। इसमें जो क्वेश्चंस और मार्क्स होते हैं वो है लाइक इसमें भी 3 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 5 से 7 मार्क्स के लिए इससे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिकल मशीन्स। इससे जो होते हैं ये भी आपका ज़्यादा नहीं, 3 से 4 क्वेश्चंस और 4 से 6 मार्क्स के लिए इससे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है आपका पावर सिस्टम। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे 6 से 8 क्वेश्चंस होते हैं 10 से 12 मार्क्स के लिए। नंबर ऑफ आई टोल्ड यू ना, इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में टॉपिक बहुत ज़्यादा होते हैं, सो नंबर ऑफ टॉपिक्स ज़्यादा लेकिन सब टॉपिक्स नहीं होते हैं, सो आपको पढ़ना बस इतना ही है। नेक्स्ट वन जो आपका टॉपिक है वो है कंट्रोल सिस्टम। ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें जो क्वेश्चन होते हैं 7 से 9 क्वेश्चन ऑलमोस्ट एवरी ईयर वो पूछते हैं इससे, और जो मार्क्स होते हैं इसके वो है आपका लाइक 11 से 13 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट जो आपका है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट्स, दैट इज़ इससे भी आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो 7 से 8 क्वेश्चंस और 11-12 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं।
ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें भी स्टार लगा लो और इसमें भी स्टार लगा लो। ये दोनों से 10-12 मार्क्स के क्वेश्चन ऑलमोस्ट एवरी ईयर, लाइक हर साल वो ये दोनों से पूछते ही पूछते हैं। एमटेक के लिए ये दोनों सिलेबस को मस्ट कंसीडर करना, ये दोनों को छोड़े तो आपका एमटेक का सीट भी छूट जाएगा। नेक्स्ट वन इज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक। इससे जो क्वेश्चन होते हैं 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं। देखिए क्वेश्चन फिक्स नहीं है, आईआईटी चाहे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस और मार्क्स सबको चेंज कर सकते हैं, वो उनके ऊपर है। आप जो ट्रेंड चला आ रहा है उसके थ्रू तो जाए ही जाए, अगर आपको मौका मिले तो अलग से चले जाए, बाकी सब सब्जेक्ट पे भी फोकस कर ले। लाइक अगर आपके साथ आपने लेबर तो कर रखा है, अगर लक ना काम करा तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। वो रेयरली होगा कि आईआईटी चेंज कर दे पैटर्न, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो ट्रेंड्स को ही फॉलो करते हैं। लाइक जिससे जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा जा रहा है ऑलमोस्ट अगले साल भी चांसेस होते हैं कि उससे भी क्वेश्चन पूछे। जैसे कि आपका मैंने बताया ये तीनों इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, ये इनको देख के जाइए। द लास्ट टॉपिक्स actually the last topic from the electrical engineering is this power electronics, और इसके जो क्वेश्चंस और मार्क्स है वो है आपके 5 से 7 मार्क्स, 7 क्वेश्चन एक्चुअली वो पूछते हैं, बट 9 से 12 मार्क्स के लिए। तो ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट लीजिए, ये नहीं कि ये इसको छोड़ देते हैं। नहीं, मान लीजिए कि इसका कोई क्वेश्चन बहुत ईजी आ गया, फिर तो दिक्कत हो गया ना कि आपने ये तो पढ़ा ही नहीं, एक मार्क से जो आ सकता था वो भी नहीं आएगा। लाइक बेसिक आपको बेसिक हर का क्लियर रखना है, हर टॉपिक हर सब्जेक्ट का बेसिक आपको आना ही आना चाहिए। अगर ये बेसिक आपका क्लियर होगा तो मोस्ट प्रोबेबली आपका 1 नंबर का क्वेश्चन 1 मार्क्स क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आओगे, श्योर शॉट। और एग्ज़ाम टाइम ये फोकस ज़रूर करना कि लाइक आप हर क्वेश्चन को ज़रूर देखें। लाइक कभी कभी होता है बच्चे एक किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में टफ होता है उसको सॉल्व करना, लाइक वो उसको चैलेंज ले लेते हैं कि आज इसको सॉल्व कर। अपने को वहाँ दिखाना नहीं, कंपटीशन है लेकिन दिखाना नहीं कि हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर नहीं सकते। अपने को चाहिए सीट, और उस सीट के लिए आप